Hello everyone, welcome to my YouTube channel Measure Up to Infinity. In the previous video, we have discussed some general properties of groups, related theorems and examples. In this video, we will discuss about a topic that is order of an element of a group, theorems related to this topic and examples in which we will find order of an element of a group. So let's start the first topic. Our first topic is order of an element of a group. इसमें हमने क्या लिया हुआ है, लेट G कोई ग्रुप है विद आइडेंटिटी एलिमेंट ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका आइडेंटिटी एलिमेंट. कोई मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया ए जो बिलोंग कर रहा है G से. देयर एग्जिस्ट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m कैसा है, लीस्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर. इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा और सबसे छोटा, सच दैट वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे कि a पावर m रेज करने पे मेरा क्या बने, आइडेंटिटी बने. जो मैंने एलिमेंट लिया था वो पावर m करने पे मेरी ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए. देन मैं क्या बोलूंगी कि ये जो m है, m इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a. मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट लिया था ग्रुप का, इसका ऑर्डर कौन बन जाएगा, m बन जाएगा. अगर a पार m करने पे मेरा क्या आ जाता है, e आ जाता है. और m क्या होना चाहिए, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू m. तो हमने यहाँ पे ग्रुप के ऑर्डर की बात नहीं की है, हमने यहाँ पे ग्रुप के पर्टिकुलर एलिमेंट के ऑर्डर की बात की है. और यहाँ पे आगे बोल रहे हैं इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट कि ये कंडीशन बने, तब हम क्या बोलेंगे कि a इज आइदर ऑफ इनफाइनाइट और जीरो ऑर्डर की. मतलब a का जो ऑर्डर है या तो जीरो होगा या फिर वो इनफाइनाइट होगा, अगर ऐसा कोई m इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. इसके फर्दर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि हम पर्टिकुलर ग्रुप में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1. इसमें क्या बोला हुआ है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट. कोई भी अगर फाइनाइट ग्रुप है तो उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा. या फिर एंड इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर से छोटा रहेगा. इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं let G along with the binary operation this algebraic structure be a finite group. पहले लेके चल रहे हैं कि ग्रुप कैसा है, फाइनाइट ग्रुप है. कोई एक इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया ग्रुप का, कौन है, स्मॉल a कोई ग्रुप का एलिमेंट है. अगर a ग्रुप का एलिमेंट होता है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी या इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट से हमने पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर, a क्यूब, a पावर 4 के सारे ही सभी क्या बनेंगे, ग्रुप का एलिमेंट बनेंगे. सिंस अब ये तो एंड्स ऑन पावर्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट ग्रुप कैसा है, फाइनाइट है. और हमें पता है कि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो इसमें क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे. देयरफॉर ये जो हमारी पावर्स हैं, जो इंटीजर्स हमारे बहुत सारे होते हैं, खत्म ही नहीं होंगे. A4, A5, A6 अप टू सोन चलते ही रहेंगे. ग्रुप फाइनाइट होने की वजह से कह रहे हैं कि ये सारे जो हैं ये डिस्टिंक्ट नहीं है. मतलब कोई ना कोई a पावर सपोज 16 करने पे वापस किसी इसी जैसा ही आ जाएगा. तो इसमें हम क्या लेट कर रहे हैं, लेट a पावर m1 इज इक्वल्स टू a पावर m2. कोई तो अगर सेम होंगे, फर्दर आगे जाके कोई नंबर सेम इन्हीं के बराबर आ जाता है तो हम लेट कर लेते हैं इन जनरल कि a पावर m1 करने पे जो बन रहा था वो थोड़ी देर बाद a पावर m2 करने पे भी वही बन रहा है. मतलब a पावर m1 और a पावर m2 क्या है, सेम है. अब ये m1 और m2 ऑब्वियसली पावर्स में है तो कुछ इंटीजर ही होंगे, इंटीजर है तो इंटीजर में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा. तो हमने यहाँ पे मान लिया कि m1 बड़ा है और m2 छोटा है, ये कंडीशन हम लेके चल रहे हैं. अब क्या करेंगे, जब इस टर्म को इधर लेके आएंगे a पावर m2 को, तो बेस सेम पावर्स कंबाइन करने पे हमारा क्या बन जाएगा, a की पावर m1 माइनस m2, और इधर क्या रहेगा, a पावर 0 रहेगा. a पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं. देन मैंने क्या किया, m1 माइनस m2 को क्या लेट कर लिया, एक नया नंबर m लेट कर लिया. दैट मीन्स मेरा यहाँ क्या बन गया, a पावर m इज इक्वल्स टू e बन गया. देयरफॉर अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा a पावर m करने पे e आ गया. मैंने अभी ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ी है क्या, कि एक ये m क्या बन गया, एक अब ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है. दैट मीन्स ये जो वैल्यू बनी है जो किस में जा रही है, m में जा रही है, तो m क्या होगा, पॉजिटिव होगा. बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट बनेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. इंटीजर्स है तो ये फर्दर क्या रहेगा, एक इंटीजर ही रहेगा. मतलब m मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया, सच दैट मेरी ये कंडीशन बन रही थी, a पावर m इज इक्वल्स टू e बन रहा है.
तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ ए होगा ना, या तो वो m होगा या m से छोटा होगा। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू m। यहाँ तक कंडीशन बन गई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब मेरे पास क्या पता चल गया इससे, m तो कोई मेरा नंबर ही है, देन ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल टू m है। यहाँ तक इतना तो प्रूव हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए जो है ना वो फाइनाइट रहेगा। इसके बाद हम क्या लेके चलते हैं कि लेट कर लिया n बी द ऑर्डर ऑफ ए। मैंने अब ए का ऑर्डर जो है फाइनाइट है, तो ए का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर ले लेते हैं कि ए का ऑर्डर क्या है, n है। अगर ए का ऑर्डर n है तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ये सारे ए पावर n तक सारे जो n एलिमेंट्स होंगे ये तो का डिस्टिंक्ट होंगे अगर ऑर्डर n है, और सारे एलिमेंट्स ग्रुप में बिलोंग कर रहे होंगे। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ए है ना, सेकंड पार्ट में हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो ऑर्डर ऑफ ए मैंने एज्यूम किया था n, ये जो है ये बड़ा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप से। हमने तो प्रूव ये करना है ना कि ये जो n है ये छोटा रहना चाहिए ऑर्डर ऑफ g से। बट हम लेट इफ पॉसिबल अगर एग्जिस्ट करे तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि लेट कर लेते हैं कि n जो है वो बड़ा हो गया ऑर्डर ऑफ g से। इससे क्या पता चला, n बड़ा है ऑर्डर ऑफ g से, मतलब जो ऑर्डर ऑफ g था, मतलब जितने g में नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो कम रह गए किससे, n से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स g में है वो छोटा है किससे, n से। जो तो कॉन्ट्रडिक्शन होती है, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर, ए पावर n, ये तो सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे। अगर ऑर्डर n से छोटा रह गया मतलब इन्हें तो कुछ ना कुछ रिपीट होना पड़ेगा, बट हमने क्या लिया है, ये तो सारे डिस्टिंक्ट है, मतलब यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। कॉन्ट्रडिक्शन आने से हम ये कह सकते हैं कि ये हमने गलत सपोज किया था, अवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। तो n जो है वो बड़ा नहीं होगा ऑर्डर ऑफ g से, n पक्का ऑर्डर ऑफ g से छोटा रहेगा। मतलब n क्या था, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए पक्का ऑर्डर ऑफ g से छोटा रहेगा। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 2। द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। दैट मीन्स ये कह रहे हैं अगर मेरा ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है। जो मेरा ऑर्डर ए का है वही मेरा ऑर्डर जो है वो ए इनवर्स का भी रहेगा। दोनों का ऑर्डर क्या रहता है, सेम रहता है। ये चीज हमने डिस्कस करनी है। प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हमने क्या लेट कर लिया, जी कोई वही ग्रुप लिया हुआ है, ए कोई उसका आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया। अब इसमें हम केस वाइज स्टडी करेंगे। केस वाइज स्टडी में क्या लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस में लेके चल रहे हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ए का जो ऑर्डर है ना वो क्या है, फाइनाइट है। और फाइनाइट है तो हमने ऑर्डर ऑफ ए क्या लेट कर लिया, एन लेट कर लिया। अब जब भी ऑर्डर की बात होगी तो आइडेंटिटी की बात पक्का होगी। ई से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस ग्रुप की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई है तो ऑर्डर ऑफ ए हमारा क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। दैट मीन्स ए पावर एन करने पे क्या आएगा, ई आएगा। अब ए पावर एन है तो ए को हमने ब्रेक करके लिख दिया, एन टाइम्स लिख दिया, और यहाँ पे सेम ई रहा। अब बोथ साइड अगर मैं इनवर्स लूंगी तो क्या बन रहा है, ये इनवर्स मेरा कैसे ओपन होता था, ए का इनवर्स, फिर प्रीवियस ए का इनवर्स, एंड सो ऑन। इस तरह से ए इनवर्स ऑपरेट हो जाएगा। ई इनवर्स तो क्या रहता है, ई ही रहता है। पढ़ा हुआ है हमने कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही होता है। देन यहाँ पे ए पावर, यहाँ पर ए इनवर्स की पावर एन करने पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। इससे क्या पता चला कि अब ए इनवर्स भी तो ग्रुप का ही एलिमेंट है, ए इनवर्स भी ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी पावर एन रेज करने पे ग्रुप की आइडेंटिटी बन रही है। दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर रहेगा वो या तो एन रहेगा या एन से छोटा रहेगा। मतलब ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल्स टू दिस पावर एन। इससे क्या पता चला कि मैंने ए का जो ऑर्डर था वो फाइनाइट लिया था, एन लिया था, तो इसका भी ऑर्डर जो है, ए इनवर्स का ऑर्डर भी फाइनाइट आ रहा है। अब जब ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट आ रहा था तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हम लेट कर लेते कि एम है। अगर m लेट कर लिया तो वहां पुट करते हैं वापस, तो m क्या रहेगा, m लेस देन इक्वल टू n रहेगा। अब m लेस देन इक्वल टू n है तो अगेन मैं क्या ले लेती हूँ, जो मैंने अभी यहाँ एज्यूम किया था, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या है, m है। अगर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स m है तो ए इनवर्स की पावर m रेज करने पे आइडेंटिटी बनना चाहिए। इसको m टाइम्स ओपन कर देंगे और यहाँ e ही रहेगा। बोथ साइड इनवर्स लेंगे तो ए इनवर्स का अगेन इनवर्स, ये a बनते जाएंगे। तो a कितनी बार आ गया, m टाइम्स आ गया, विच इज इक्वल्स टू e। तो यहाँ पे क्या बना, ए पावर एम क्या बन गया, ई बन गया। इस स्टेटमेंट से ए पावर एम इज इक्वल टू ई से हमें क्या पता चला कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस देन इक्वल टू एम है। ऑर्डर ऑफ ए कितना था, एन, एन पुट कर देंगे, एन लेस देन इक्वल टू एम आ गया। और अभी हमने ऊपर प्रूव किया था कि एम भी क्या है, लेस देन इक्वल टू एन है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन और एम सेम आ जाएंगे। ये हमने लिया था ए का ऑर्डर, ये हमने लिया था ए इनवर्स का ऑर्डर। जब ये दोनों सेम आ गए दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। इस फाइनाइट के केस में तो ये प्रूफ हो गया है।
नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं कि ए का जो ऑर्डर है वही इनफाइनाइट है। अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट तो ए का ए इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट ही होना चाहिए। बट यहाँ पे हम कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट एज्यूम करके चल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि ए इनवर्स का जो ऑर्डर है ना वो मान लेते हैं कि फाइनाइट है। ए का क्या बोल दिया, इनफाइनाइट है, ए इनवर्स का बोल दिया फाइनाइट है। तो अब अगर मैंने फाइनाइट सपोज किया तो मैं इसके ऑर्डर को एक नंबर दे देती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या आ रहा है, मेरा एम आ रहा है जो कि एक फाइनाइट नंबर है। अब डेफिनेशन लगाते हैं ऑर्डर की। ए इनवर्स की पावर एम करने पे मुझे क्या मिलेगा, ई मिलेगा। अब इनवर्स बाहर और पावर एम अंदर कर सकते हैं, एक्सपोनेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टी है। ए पावर एम का इनवर्स क्या आ रहा है, ई आ रहा है। दैट मीन्स अगर मैं बोथ साइड अगेन इनवर्स ले लूँ तो क्या बनेगा, ए पावर एम ई इनवर्स अगेन ई रहता है, तो ए पावर एम करने पे मेरा क्या आ गया, ई आ गया, जिससे पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ ए कितना बन गया, लेस देन इक्वल टू एम रहेगा। और एम यहाँ पे फाइनाइट था, मतलब ए का ऑर्डर भी कैसा बनना स्टार्ट हो गया, फाइनाइट बनना शुरू हो गया। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है कि हमने तो ए का ऑर्डर इनफाइनाइट लिया था। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे गलत एज्यूम किया था कि ए इनवर्स का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट होगा। अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 3। इफ एन एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर एन, तो यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ ए क्या लेके चल रहे हैं, एन लेके चल रहे हैं। देन इसके बाद भी क्या बोला हुआ है, अगर ए पावर एम भी मेरा ई बना देता है तो ये जो एन था, ये जो एन था, एन जो है वो डिवाइजर होगा किसका, एम का। इन दोनों में इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है, ये कंडीशन फॉरएवर है दोनों के लिए। एक बार ये कंसीडर करके चलेंगे और ये सेकंड प्रूव करेंगे और बाद में कन्वर्स पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिया हुआ है कि एक तो ये कंडीशन लेके ही चलनी है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एन है। और दूसरा हम ये मान के चल रहे हैं कि एन इज अ डिवाइजर ऑफ एम, एन एम का डिवाइजर है। और इस केस में हमें एक छोटी सी चीज प्रूव करनी है कि ए पावर एम मेरा क्या बन जाए, ई बन जाए। अब मेरा क्या गिवन था, यस अब मेरा क्या गिवन था, ऑर्डर ऑफ ए क्या था, एन था। अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है तो ए पावर एन क्या बनेगा, ई बनेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब n क्या कर रहे हैं, m को डिवाइड कर रहे हैं, n इज अ डिवाइजर ऑफ m। देयरफॉर जब ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है m को, n पूरा पूरा डिवाइड m को कर रहा है, तो m शुड बी मल्टीपल ऑफ n। तो एक नंबर q एग्जिस्ट करेगा सच दैट m इज इक्वल्स टू nq। ये लिख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं a पावर m से, m की जगह पुट कर दिया nq, nq में पावर्स इसकी सेपरेट कर ली। अब a पावर n की वैल्यू कितनी थी, e पावर q। आइडेंटिटी की तो जितनी मर्जी पावर कर लो वो क्या बनेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट ही रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे a पावर m क्या बन गया, e बन गया। तो ये स्टेटमेंट लेके चले थे डिवाइजर वाली, और a पावर m क्या बन गया, e बन गया। कन्वर्स पार्ट में हम लेके चलते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए एन है, ये तो लेके चलना ही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट हम लेके चल रहे हैं, अब a पावर m e बना रहा है। अब इस केस में हमें डिविजिबिलिटी डिवाइजर जो है n प्रूव करना है कि n जो है m का डिवाइजर है। अब n और m दोनों ही क्या इंटीजर है। अब मेरा n तो ऑर्डर था a का, अगर मेरा n ऑर्डर था तो n तो लीस्ट हुआ होगा, लीस्ट इंटीजर हुआ होगा कि a पावर n करने पे मेरा आइडेंटिटी बने। और यहाँ ये भी बोला हुआ है कि a पावर m करने पे e आ रहा है। दैट मीन्स दोनों में से n और m में से छोटा कौन हुआ होगा, n मेरा छोटा हुआ होगा किससे, m से। m बड़ा है, n और m में से ये बात जरूरी है डिस्कस करनी जब हमने यहाँ आगे प्रोसीड करना है कि n जो है वो मेरा छोटा है किससे, m से। जब ये छोटा है, m बड़ा हो गया, तो इन दोनों नंबर्स में मैं क्या लगा रही हूँ, डिवीजन एल्गोरिथम लगा रही हूँ। छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करेगा, तो ये जो बड़ा नंबर है m, m क्या लिखा जाएगा, n q प्लस r की फॉर्म में लिखा जाएगा। r जहाँ रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है, q क्वोशंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है r वो n से तो छोटा रहता है, बट 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। r की रेंज बता दी कि r 0 से लेके n में लाई करेगा। अब बात करते हैं, अगर m मेरा n क्यू प्लस r है तो a पावर m क्या होगा, यहाँ दोनों साइड a ले लिया, a पावर m क्या होगा, a पावर n क्यू प्लस r होगा। अब बेस से ये पावर्स हमने इसकी सेपरेट कर दी, सेपरेट करने के बाद a पावर n क्यू को भी लिख लिया, पावर्स इसकी भी यहाँ फर्दर सेपरेट कर दी है। a पावर n मेरा क्या था, e था, e पावर q, और यहाँ पे a पावर r एज इट इज है। तो यहाँ बन गया e, क्योंकि a पावर n तो मेरा e था, इंटू ए आर करेंगे तो क्या रह जाएगा, ए आर रह जाएगा। मतलब ए पावर एम से स्टार्ट करके वो किस पे आ गया, ए पावर आर पे आ गया। अब आर एन से भी छोटा नंबर एग्जिस्ट कर गया कि इसकी पावर रेज करने पे मेरी क्या आ रही है,
आइडेंटिटी आ रही है। मेरा तो यहाँ पे a पावर m e था, तो a पावर r भी e हो जाएगा, और r छोटा है n से, मेरे पास तो n ही लीस्ट था, यहाँ पे n से एक और छोटा नंबर आ गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये जो r की कंडीशंस थी, r की कितनी कंडीशंस थी, r लेस देन था n से, या फिर r 0 के इक्वल था या 0 से बड़ा था, तो ये कंडीशन तो हो नहीं सकती। दैट मीन्स r को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो r को अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास अभी जो हमने m लिया था, m क्या लिया था, n क्यू प्लस r लिया था, तो ये 0 हो गया, तो m क्या बचा, n क्यू बचा। यहाँ से पता चल रहा है कि n इज अ डिवाइजर ऑफ m। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 4। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a एंड x इनवर्स ax आर सेम। दैट मीन्स अगर जितना ऑर्डर a का होगा उतना ही इस एलिमेंट का होगा, जहाँ पे जो a और x हैं वो किसके एलिमेंट्स हैं, एक ग्रुप के ही दो एलिमेंट हैं। तो केस 1 कंसीडर करते हैं, a एंड x इनवर्स ax हमने मान लिया, पहले तो दोनों का ऑर्डर फाइनाइट है, हमने क्या ले लिया अभी, वैसे तो हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अभी हम क्या लेके चल रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, एक का ऑर्डर n ले लिया, एक का m ले लिया। अभी मैं एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अगर मैं इस एलिमेंट का स्क्वायर करती हूँ, x इनवर्स ax का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार लिख लेंगे, 2 बार लिखने के बाद इनको जब कंबाइन किया तो आइडेंटिटी बनेगी। फर्दर ए क्या बनाएगा, a बना देगा, दैट मीन्स x इनवर्स a इंटू x, तो ये बन गया a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर बन जाएगा। मतलब मैंने पावर 2 की थी तो मेरे पास a स्क्वायर आ गया। लाइकवाइज अगर मैं पावर n करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a पावर n आ जाएगा। बट मेरे पास तो अभी मैंने a का जो ऑर्डर है वो क्या एज्यूम किया, n एज्यूम किया है, तो a पावर n लेने पे मेरे पास आइडेंटिटी बनेगी। तो यहाँ पे जो a पावर n बना था इसको पुट कर देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या बना, x इनवर्स x बचा और ये e बन गया। दैट मीन्स इसकी पावर n रेज करने पे क्या आ गया, e आ गया। दैट मीन्स इससे हम क्या कह सकते हैं कि x इनवर्स ax का ऑर्डर क्या रहेगा, n या n से छोटा रहेगा। बट अभी इसका ऑर्डर तो मैंने क्या एज्यूम किया हुआ था, m एज्यूम किया हुआ था, तो मेरे पास ये स्टेटमेंट आ गई है m लेस देन इक्वल टू n। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax से स्टार्ट करते हैं। ये हमने क्या लिया था, m लिया था, अगर इसका ऑर्डर m है तो पावर m रेज करने पे आइडेंटिटी आएगी। अब पैटर्न ऑब्जर्व जो हमने किया था, पावर अगर m करेंगे तो यहाँ a पावर m आएगा। अगर a पावर m आ रहा है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, x को आगे से हटाना है तो प्री मल्टीप्लाई बाय x करके a पावर m x इज इक्वल टू x रह जाएगा। अब x को पीछे से हटाना है तो x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ पे x इनवर्स आइडेंटिटी बना देगा, तो क्या बचा, a पावर m, x इनवर्स आइडेंटिटी बनाएगा, यहाँ बचा सिर्फ e। तो a पावर m करने पे मेरे पास आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, या m होगा या m से छोटा होगा, ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू m। और ऑर्डर ऑफ a मैंने क्या लिया हुआ था, n लिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ गया, n लेस देन इक्वल टू m आ गया। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों क्या आ गए, n इज इक्वल्स टू m आ गए हैं। यही हमें प्रूव करना था, ये जो n और m हम लेके चल रहे थे ये दोनों क्या है, सेम है। अब नेक्स्ट क्या लेके चलते हैं, व्हेन सेकंड केस, जब हमने पहले तो हमने लिया था कि a का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट रहना चाहिए, इस बार लेके चलते हैं कि a का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट है। अगर a का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो इसका ऑर्डर भी क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। बट इसके लिए हमने उल्टा सपोज कर लिया। क्या सपोज किया कि ये मान लिया फाइनाइट है, फाइनाइट है, ऑर्डर क्या ले लिया, m ले लिया। अगर इसका ऑर्डर m है तो इसकी पावर m रेज करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अकॉर्डिंग टू द पैटर्न यहाँ क्या आ जाएगा, a पावर m चेंज होगा सिर्फ, बाकी सेम रहेगा। अब x इनवर्स को आगे से हटाना है तो x से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, और x को पीछे से हटाना है तो x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, अकेला a पावर m बचेगा, और यहाँ क्या बचा, x इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट कंज्यूम हो जाएगा, x इनवर्स फिर से e बचा, तो a पावर m क्या आ गया, मेरा e आ गया। जब मेरा a पावर m e बन रहा है, इससे क्या पता चलेगा कि जो ऑर्डर ऑफ a है वो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू m रहेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए भी क्या बनना शुरू हो गया, m एक फाइनाइट नंबर था तो ऑर्डर ऑफ ए भी फाइनाइट बनना शुरू हो गया। ये तो गलत है, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि ए का ऑर्डर तो इनफाइनाइट है। दैट मीन्स हमने गलत सपोज कर लिया था, x इनवर्स ax का ऑर्डर भी क्या रहना चाहिए, इनफाइनाइट ही रहना चाहिए, ये फाइनाइट m नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। इससे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 1 to 6 थे वो प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुके हैं, जो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड थे। यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 में हम डिस्कस करेंगे, इफ
दिस इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और ये क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। इसके कोई दो एलिमेंट ले लिए ए बी, कोई एलिमेंट है ये ग्रुप जी के, देन जो ए बी का ऑर्डर होगा वही बी ए का ऑर्डर होगा, दोनों का ऑर्डर सेम प्रूव करना है। तो ए बी कोई एलिमेंट अगर जी से है तो क्लोजर प्रॉपर्टी के हिसाब से ए बी अगेन जी में जाता है, इनकी कॉम्पोजिशन भी जी में बिलोंग करेगी। अब ए बी, और अभी हमने एक थ्योरम में पढ़ा था कि अगर जो ए का ऑर्डर होता है वही हमारा एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर होता है। ये दोनों ही एलिमेंट जो है यहाँ पे ए और एक्स किसके होने चाहिए, ग्रुप के होने चाहिए। दैट मीन्स अगर ये ग्रुप का एलिमेंट है तो ये इसको एक्स इनवर्स से प्री और एक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करने पे जो नया एलिमेंट बनेगा ये भी ग्रुप का एलिमेंट बनेगा, और मोर ओवर इन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस थ्योरम, अब हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स को ए लेट कर लेते हैं। सपोज जब मैंने एक्स को यहाँ ए पुट किया, ए इनवर्स बनेगा, यहाँ ए रहेगा, तो ए इनवर्स ए क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। बी ए को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी ए और ऑर्डर ऑफ ए बी क्या आ गए, सेम आ गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8। जी क्या है, ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का। ये सारे क्या है, ग्रुप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ये ग्रुप बनाते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। फाइंड ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो जी सेट था जो, और इसका जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ले लिया, ये पूरा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप बनाएगा और इसके हर एक एलिमेंट, तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ 1 की बात करते हैं। तो 1 की पावर तो 1 ही रेज करने पे, 1 की पावर 1 रेज करने पे 1 आता है, तो हमने क्या बोल दिया, ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, 1 हो गया। अब बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा का ऑर्डर क्या रहेगा, ओमेगा पावर 1 करने पे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर क्या रहेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब करने पे ओमेगा क्यूब जो होता है वो हमारा 1 होता है, मतलब ओमेगा की पावर 3 रेज करने पे मेरा क्या आया है, 1 आया है। 1 क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट था इस ग्रुप का। दैट मीन्स मेरा ओमेगा का ऑर्डर क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो ओमेगा का ऑर्डर आ गया 3। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर की बात करते हैं। ओमेगा स्क्वायर की पावर पहले 1 ली, 1 लेने पे ओमेगा स्क्वायर रहा, 2 ली तो ओमेगा 4 बना, 4 को 3 1 में ब्रेक किया, ये ओमेगा 3 जो होता है वो 1 होता है, बचा कौन, ओमेगा। अभी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया है। नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करते हैं, 3 बार लिया है, 3 बार लेने पे ये 6 पावर्स बन रही हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो अब ये 1 बन गया, मतलब ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करने पे क्या आया, 1 आया। दैट मीन्स मेरा ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी क्या आ गया, 3 आ गया। तो 1 का ऑर्डर 1 है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों का ऑर्डर क्या आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करना है एग्जांपल नंबर 9। ये ग्रुप दिया हुआ है 1 -1 आइटा माइनस आइटा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बोला हुआ है, मतलब यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन, और कह रहे हैं कि इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट करो। 1 के लिए सिंपल है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी कौन है, इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहता था, 1 रहता था, ये प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो कौन है, 1 है। अब मैं अगर ऑर्डर ऑफ 1 चेक करूं तो 1 की पावर 1 रेज करने पे 1 आता है, तो इसका ऑर्डर तो 1 ही हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं -1 की। -1 की पावर 1 की तो -1 नहीं आया आइडेंटिटी एलिमेंट, स्क्वायर करने पे 1 आ गया, दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया। तो -1 का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि इसकी पावर 2 करने पे आइडेंटिटी बनी थी। नेक्स्ट आइटा की बात करते हैं। आइटा पावर 1 तो आइटा ही रहेगा, आइटा स्क्वायर अभी -1 आया है, आइटा क्यूब अभी माइनस आइटा है, आइटा 4 करने पे 1 आया है, 1 मेरा है आइडेंटिटी एलिमेंट। दैट मीन्स आइटा का जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा 4। माइनस आइटा की पावर 1 माइनस आइटा, पावर 2 -1, माइनस आइटा की पावर 3 आइटा, माइनस आइटा की पावर 4 करने पे 1 बन रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा इज इक्वल्स टू 4, तो हर एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ निकल गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जी में क्या एलिमेंट है, 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है। बाइनरी ऑपरेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बाइनरी ऑपरेशन है हमारा एडिशन मॉडुलो एम। एडिशन मॉडुलो एम के केस में ये हमने
लेक्चर नंबर 3 में था कि ये जो ग्रुप है ये जो सेट है अलोंग विद दिस ऑपरेशन ग्रुप बना रहा है और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहता है, 0 रहता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता चल गया क्या रहेगा, 0 रहेगा। और हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का खुद का ऑर्डर तो 1 ही होता है। तो हमारे पास एक पहला एलिमेंट 0 था आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका ऑर्डर क्या है, 1 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की। नेक्स्ट एलिमेंट है 1। 1 की पावर्स रेज करके देखते हैं कि हमें 0 कब मिलेगा। 1 की पावर 1, 1 आया। 1 पावर 2, ऑपरेटर लगाते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 2, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचा 2, अभी 0 नहीं आया। 3 के केस में 3, अभी भी 0 नहीं आया। 4, 5, अब 6 करेंगे जब, तब हमारे पास क्या बनेगा, 1 + 5 6। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। दैट मीन्स यहाँ 0 आ गया है। तो -1 की पावर जब 6 की थी तब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया है, तो 1 का ऑर्डर जो रहेगा वो 6 रहेगा। 2 के ऑर्डर की बात करते हैं। 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 करने पे 2 और 2 में ऑपरेशन लगाएंगे, क्या बनेगा 4। 4 को डिवाइड किया 6 से तो रिमाइंडर बचा 4, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। 2 पावर 3, तो इन दोनों पे ऑपरेशन लगाने पे 2 और यहाँ से अभी ऑपरेशन लगाया था तो 4। 2 और 4 6, 6 को डिवाइड करेंगे 6 से, रिमाइंडर 0। ये बन गया आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब 2 की पावर 3 करने पे आइडेंटिटी आई है, तो ऑर्डर ऑफ 2 क्या आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट है 3। 3 की बात करते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 पावर 2 में 3 + 3 6, डिवाइड करेंगे 6 से, रिमाइंडर 0। तो ऑर्डर ऑफ 3 क्या बन गया, 2 बन गया। 2 बार रेज करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया था मिनिममली, तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं 4 की। 4 पावर 1 4, 4 पावर 2 4 + 4 8, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2। 4 पावर 3, तो 4 प्लस एडिशन मॉडुलो 6 और यहाँ पे है 4 की स्क्वायर। 2 बार ऑपरेशन लगाने पे आया था अभी 2। 4 और 2 क्या बना, 6, डिवाइड करेंगे 6 से, रिमाइंडर 0, बन गया आइडेंटिटी। तो कितनी बार रेज करने पे आया है, 3 बार रेज करने पे, तो 4 का जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, 3 रहेगा। 5 की बात करते हैं। 5 पावर 1 सेम 5, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 5 रहेगा। 5 पावर 2 10 बना, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4। 3 के लिए यहाँ भी 4 आया था, 5 + 4 9, रिमाइंडर 3 बचा। नेक्स्ट 5 + 3 8, रिमाइंडर 2 बचा। यस, नेक्स्ट 5 पावर 5 बना 5 और यहाँ से 2 7 बना, रिमाइंडर अभी भी 1 है। 5 पावर 6 5 प्लस दिस 1 6 बना। अब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। तो मतलब 5 को अगर 5 की पावर 6 की है तब मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बना है, तो ऑर्डर ऑफ 5 क्या रहेगा, 6 रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल 11। ए कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का और लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर एन। तो यहाँ पे ए का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। देन शो दैट ऑर्डर ऑफ ए पावर के क्या रहे, लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ के रहे। यहाँ के क्या है, फॉर एनी इंटीजर के कोई इंटीजर है। एक तो ये पार्ट प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट है कि जो ए का ऑर्डर है वो किसके बराबर रहे, ऑर्डर ऑफ ए पावर के इंटू जीसीडी ऑफ एन एंड के यहाँ इंटीजर था और एन क्या था, ऑर्डर ऑफ ए था। तो ये दो पार्ट्स में प्रूव करना है इस क्वेश्चन को। हम क्या कैसे स्टार्ट करेंगे, ए कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ग्रुप का लेके चल रहे हैं और जब ए कोई ग्रुप का एलिमेंट है तो ए की पावर कुछ इंटीजर इंटीग्रल पावर्स भी के जी में बिलोंग करती हैं, तो ए पावर के भी क्या करेगा, जी में बिलोंग करेगा। पहले तो ये दोनों क्या रहे, ग्रुप के एलिमेंट्स रहे हैं। अब ऑर्डर ऑफ ए लिया हुआ था एन, दैट मीन्स ए पावर एन करने पे आइडेंटिटी बनेगा। अगर मैं बोथ साइड के रेज कर दूं तो ई पावर के तो ई ही रहता है। ए पावर के पावर एन, यहाँ पे के अंदर रख लिया और एन को बाहर रख दिया, तो ए पावर के एक नया एलिमेंट था, इसकी पावर एन रेज करने पे आइडेंटिटी आ रहा है। दैट मीन्स मेरे पास जो ऑर्डर ऑफ ए पावर के रहेगा वो लेस देन इक्वल टू एन रहेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब क्या लिया हुआ है, एन क्या था यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ ए था, ये पुट कर दिया। दैट इज मेरी फर्स्ट जो कंडीशन थी वो प्रूव हो गई है कि ऑर्डर ऑफ ए पावर के जो होगा ना वो ऑर्डर ऑफ ए से या तो लेस रहेगा या इसके बराबर रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया है। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे हमें डिफाइन किया हुआ था कि ऑर्डर ऑफ ए क्या रहना चाहिए,
ऑर्डर ऑफ ए पावर के इंटू जीसीडी ऑफ एन इंटू के। अब मैंने क्या ले लिया, जीसीडी ऑफ एन और के की जो जीसीडी थी वो मैंने डी लेट कर ली। अगर डी एन और के की जीसीडी है तो मेरे पास नंबर थ्योरी में हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है जीसीडी से रिलेटेड, k1 और k2 दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट n किसके बराबर रहेगा, n इज इक्वल्स टू डी के वन, या फिर k किसके बराबर रहेगा, डी के टू। मतलब k1 और k2 इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे कि n इज इक्वल टू डी के वन, k इज इक्वल्स टू डी के टू, जहां पे k1 और k2 की जीसीडी जो रहने वाली है वो 1 रहने वाली है। अब लेट कर लेते हैं। यस, अब ऑर्डर ऑफ a पावर k मैंने क्या सपोज कर लिया, m सपोज कर लिया। दैट मीन्स a पावर k की पावर फर्दर m रेज करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे a पावर m k बन गई विच इज इक्वल्स टू e। और ऑर्डर ऑफ a, दैट मीन्स यहाँ पे क्या पता चलेगा कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो m k को डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे a का जो ऑर्डर था वो क्या था, n था। दैट इज मेरे पास a पावर n रेज करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए था। और इधर मेरा क्या बन रहा है, इधर बन रहा है a पावर n k इज इक्वल्स टू e। दैट मीन्स n जो है वो इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। n डिवाइड्स m k, यहाँ ये जो m k बना था इसको ही डिवाइड कर देगा। अब n की वैल्यू भी क्या लेट की हुई थी, dk1, और m की वैल्यू क्या ली हुई थी, dk2। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी हैं, dk1 डिवाइड्स m dk2। अब d से d क्या लो कैंसिल हो गया, ये डिविजिबिलिटी के ही रिजल्ट्स हैं। अगर dk1 डिवाइड करेगा m dk2 को तो k1 भी डिवाइड करेगा m k2 को। बट k1 k2 की तो जीसीडी 1 है, मतलब k1 तो k2 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो k1 पक्का किसको डिवाइड करेगा, जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, m। तो k1 डिवाइड करेगा m को। अब डिस्कस करते हैं फर्दर, a पावर k की पावर k1, यहाँ k की पावर k की वैल्यू पुट कर दी dk2, ऊपर है k1 पावर, तो ये क्या बनेगी, dk1 यहाँ एडजस्ट कर दिया और k2 बाहर कर दिया। एक्सपोनेंट्स हैं, पावर से हम ये कम्यूट करवा सकते हैं। अब dk1 की वैल्यू थी n, a पावर n क्या बन गया, k2 बन गया। और a पावर n मेरा क्या था, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की पावर k2 विच इज इक्वल्स टू e। तो ऑर्डर ऑफ a पावर k मेरे पास क्या आ गया कि डिवाइड कर रहा है k1 को। ऑर्डर ऑफ a पावर k अगर डिवाइड करेगा k1 को, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ a पावर k क्या लिया था, अभी सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने इसको m लिया हुआ था, तो m डिवाइड कर देगा k1 को। अगर m k1 को डिवाइड कर रहा है तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास m किसके बराबर आ गया, k1 के बराबर आ गया। जब m और k1 सेम है तो ऑर्डर ऑफ a से स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ a n था, जो क्या था, k1d था। अब k1 की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, m, तो m इंटू डी। m जहाँ पे क्या था, क्या लिया था अभी फर्स्ट स्टेप में, ऑर्डर ऑफ a पावर k, और जो मैंने d ली थी वो जीसीडी ऑफ n और k की जीसीडी ली थी। दैट मीन्स मैंने जो सेकेंड पार्ट प्रूव करना था ये प्रूव हो गया है। एक साथ में कोरोलरी है कि n और k अगर को प्राइम रहते हैं तो को प्राइम में क्या रहेगा, n k की जीसीडी 1 रहेगी, तो जीसीडी 1 होने पे इसको हम 1 पुट कर देंगे, तो जितना ऑर्डर ऑफ a पावर k है उतना ही ऑर्डर ऑफ a रहेगा, दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। और अगर ये n लिया था तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा।